तो ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी सत्य हैं। ठाकुर जी को प्रथम स्वरूप कहा है सत्य। आप यदि उनके सामने जाकर के अपने कष्टों का चिंतन भी कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी को असत मान रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। आप सब जानते हैं, इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख अपने असद भावों का स्मरण आना एक प्रकार से ये इस बात का द्योतक है कि आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते हो। वो परम सत्य है, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी कौन है? सत्य। उनके सन्मुख जाकर के तो लीला याद आनी चाहिए। अपनी सुध बुध खो बैठे हम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी बड़ाई, अपनी योग्यता यदि याद है तो आप दर्शन नहीं कर रहे हो। काहे को जा रहे हो भीड़ भड़ावे मंदिर में? और एक बात और कहें हम, अगर मंदिर में जाकर के इसी प्रकार की भावनाएं होती हैं, असद भाव याद आते हैं, अपने संकट याद आते हैं, ठाकुर जी से हम बता दें, इनको कह दें कि हमारे साथ कुछ अच्छा करें, ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। केवल ठाकुर जी के संग नहीं, भगवत जनों के सन्मुख भी अगर ऐसी भावना आती है। अब कई लोग हमको सब कथा सुनते हैं, पूजते हैं, वंदन करते हैं, भाव रखते हैं प्रेम का, तो कई लोग जो जानते नहीं है उनको यूं लगती है कि ये जरूर भविष्य बतावे वाले बाबा हैं कोई। बाबा ने हाथ धर दो हमारे ऊपर, क्या होएगो? हमारी नौकरी नहीं लग रही, लग जाएगी। मेरे हाथ धरवे तो नौकरी लग रही होती तो मैं भी कोई बढ़िया कहीं नौकरी कर रहा होता। ये नौकरी हाथन में थोड़ी धरी है। भगवत जनों के सामने और भगवत रूप के सामने इस प्रकार के संसारी विषयों का उत्पन्न होना, आपके भीतर ठाकुर जी का असद रूप स्थापित है, ये इस बात का द्योतक है। इसलिए ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सत्य ही मानो। और सत्य तब तक नहीं मानोगे जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा। एक वैश्या पर कृपा कर दी कृष्णदास जी ने, और वो वैश्या श्री जी बाबा के सामने आकर के नृत्य करती है, और जैसे श्रीनाथ जी के रूप को देखती है भूल जाती है सुध बुध। मेरा पूर्व की जो कथा थी ना, जब नाथ द्वार में पहला लाल जी का उत्सव हुआ था, उस उत्सव का ही नाम ये था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। वो पूरी कथा ही इसी पद पे ही हुई थी। एक नर्तकी नृत्य करके जनों को रिझाने वाली, उस पर कृष्णदास जी की दृष्टि मात्र पड़ गई। बस कृष्णदास जी चाह लें, ये बात भी लिख लीजिएगा, अगर कोई भगवत जन चाह ले कि आप पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उसकी चाहने मात्र से हो जाएगा कल्याण। वो चाह ले बस। मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी
ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चाल पे चल के, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों। ये पद बहुत भावों को याद दिलाता है मुझे। नाथ द्वार का प्रथम उत्सव याद आता है इस पद से। श्री जी बाबा का वह स्वरूप कृष्णदास, उस नृत्यांगना का वह नृत्य, सब याद आता है। ठाकुर जी की छवि प्रकट होती कैसी है? ललित त्रिभंगी चाल। हमारे अष्टसखा कहते हैं चाल अटपटी सो है बला तेरी, चाल अटपटी सो है। ठाकुर जी कैसी चाल चलते हैं? अटपटी चाल चलते हैं। ललित ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। भले श्री जी बाबा श्रीनाथ जी में सीधे खड़े हैं, पर जब चलवे की स्थिति आवे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े ही है के चले। और टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं कि कुछ विचित्र लगते हो, वो चाल ही ऐसी है कि वह चाल पे ही मोहित रह जाएगा कोई देख लेगो तो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू घड़ी ठट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भट क्यों, फिर चित तेरा भट क्यों। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, दास किए प्राण न्योछावर। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, ये तन जग सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। कृष्णदास जी एक युक्ति बता रहे हैं यहाँ पर। ठाकुर जी के आगे जाते हैं ना जब हम लोग, रूप देख करके पैसा निकालें, धन निकालें, कोई अगर बहुत धनवान है मोती निकाले, सोना निकाले और हाथ में भर के ठाकुर जी की न्योछावर करे, ठाकुर जी की न्योछावर करके कोई को भेंट में दे। सारी भेंट ठाकुर जी की न्योछावर करके कोई और को दई जाए, पर एक न्योछावर ऐसी है जो ठाकुर जी की करके ठाकुर जी को ही दई जाए। कहा अपने चित्त पे हाथ धर के और ठाकुर जी से कहो, हे लाल जी आज इतने चोखे लग रहे हो, इतने मलूक लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, अपने प्राणन को लेके आप पे न्योछावर करके आपको प्रदान करूं नाथ। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर। अरे लाला कोई 500 रुपया की न्योछावर है, इतनी ही सुंदर है बस। कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात की न्योछावर, इतनी ही सुंदर है बस।
आपके पास सबसे बहुमूल्य केवल एक वस्तु, आपके प्राण, वो आपको सबसे प्रिय है। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, दास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन सिर पट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट के मेरो मन गिरधर छवि पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों। हमारे पूज्य श्री तटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मैं जब भी तटिया स्थान जाऊंगा, कितने भी पद सुना दूं महाराज जी को, जैसे ही जावे की आज्ञा मांगूंगा तो कहेंगे लाला अब एक बार मेरो मन गिरधर छवि पट को सुनाए दे। हर बार जितनी बार तटिया स्थान जाऊंगा, महाराज जी आप पद की आज्ञा स्वयं करके सुने, इतना प्रिय उन्हें ये पद है। और यहां में सबसे विशेष बात, एक एक वैसे तो अष्टसिद्धांत को कोई भी पद ले लो, सब में साहित्य छिपो है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री जी को देखवे के बाद, लाल जी को देखवे के बाद कोई और सुहा भी रहो है, तो या को मतलब है ठाकुर जी ने अभी तुमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनको देखवे के बाद केवल वही दिख रहे हैं।